हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। तो आज हम लाइव देखेंगे चैट जीपीटी पे काम हम कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हम कैसे अपना बायोडाटा लिख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको चैट जीपीटी गूगल में सर्च करना है, पहला लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है आपको, साइन अप और लॉगिन का। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करिए, अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक करिए। चूँकि मेरा यहाँ पे पहले से अकाउंट है इसलिए मैं लॉगिन कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल चुकी थी, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड रीसेट करी। रीसेट करने के बाद वापस से लॉगिन करी। आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा मुझे। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करी मुझे आया कि रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड। तो मैं अपना पासवर्ड भूल चुकी थी, तो मैं यहाँ पे रीसेट करी। तो अगर आप भी अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक और पासवर्ड ट्राई करी, वो भी रॉन्ग था। तो मैं सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करी। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी का ऑप्शन आया, कंटिन्यू पे क्लिक करी। मेरा जो भी रीसेट पासवर्ड का लिंक है वो मेरे ईमेल में आ गया था। तो आप भी इसी तरीके से अपना किसी भी वेबसाइट में अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो ऐसे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। मैंने फॉरगेट करने के बाद वापस से ChatGPT ओपन करी। ओपन करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करी। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड दे करके वापस से देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वापस से मैं कर रही हूँ। लॉगिन पे क्लिक करी, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है आपको। जैसे ही आप ईमेल आईडी देंगे नेक्स्ट आपको पासवर्ड सब में इनपुट देने का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट आ जाएगा पासवर्ड। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए। तो मैं अभी रिसेट करके पासवर्ड अपना चेंज कर ली थी। मैं अभी न्यू पासवर्ड एंटर करूँगी यहाँ पे। देखिए मैं अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करी हूँ। अब अपना इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि मेन अपना चैट जीपीटी का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है इंटरफेस, यानी कि इसी जो वेब पेज आपके सामने दिख रहा है, यहीं पे हम जो भी इंटरेक्शन करना होगा हम चैट जीपीटी से करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन कर रही हूँ कि हाउ टू राइट बायोडाटा। चूँकि मैं वीडियो बिगनर्स के लिए, जिनको पता नहीं है चैट जीपीटी के लिए, उनके लिए बना रही हूँ। तो बायोडाटा एक बहुत बेसिक सी फॉर्मेट होती है। रेज्यूमे और सीवी अगर कहें तो इनमें बहुत सारी डिटेल्स होती है। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस है वो रेज्यूमे सीवी बनाते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बायोडाटा ही बनाते हैं, जिसमें काफ़ी बेसिक सी डिटेल्स होती है, ठीक है। बायोडाटा में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे लिखी कि हाउ टू राइट बायोडाटा, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया 1 2 3 4। तो आप उस स्टेप्स को फॉलो करके भी बायोडाटा लिख सकते हैं। लेकिन हम पूरा का पूरा बायोडाटा चैट जीपीटी से बोलेंगे कि लिख के हमें दे। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट जीपीटी से भी बोल सकते हैं कि मैंने किस ईयर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अगर कोई डिग्री आपने कर रखी है, BCA MCA या BSc कुछ भी, तो आप वो भी बता सकते हैं चैट जीपीटी को, मैंने इस ईयर में ये डिग्री पास करी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी को जितना डिटेल्स आप लिख कर देंगे ना, उतना डिटेल्स फिल करके आपको रेज्यूमे या बायोडाटा लिख के देगा। या यहाँ पे आप चैट जीपीटी से किसी भी टाइप के इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं। कोई आपको किसी वर्ड का या आपको इंग्लिश सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा है, तो आप भी चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि मुझे एक आपको जितना आता है उतना लिख दीजिए, बोलिए कि इसका करेक्ट सेंटेंस लिख के मुझे दो। तो चैट जीपीटी आपको उसका करेक्ट सेंटेंस लिख के देगा। अगर आपको किसी टाइप का एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल में लिखना है या फिर ऑफिस में लिखना है, तो आप वो भी बोल सकते हैं चैट जीपीटी को। वो आपको एज इट इज़ लिख के देगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है आपको जा करके जहाँ से भी आप सेंड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखी कि I have passed my graduation in 2022 and I am a student. I want to apply for coding job. Please write a biodata. बायोडाटा की जगह पे आप रेज्यूमे से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना डिटेल्स देंगे चैट जीपीटी को, उतना ही डिटेल्स में आपको लिख करके देगा। आपके डिटेल्स को यूज करेगा और आपका रेज्यूमे या जो भी बायोडाटा या CV कुछ भी आप वहाँ पे जब तीनों का मतलब अगर थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, थोड़ी बहुत चेंजेज होती है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखी I have passed my graduation in 2022 and I am a student. Please write biodata for coding job, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग जॉब के अलावा आप कोई और भी जॉब, टीचर जॉब, कोई भी जॉब आप लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोडिंग जॉब के अलावा आप कोई ठीक है, आपने किसी और ईयर में पास किया है तो आप अलग ईयर का भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए, अब
ये आपको पूरा का पूरा एक बायोडाटा लिख के दे दिया, रेज्यूमे लिख के दिया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी करिए, किसी भी वर्डपैड में इसको पेस्ट करिए और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको लगता है चेंजेस करनी है, चेंज ज़रूर से करिए, क्योंकि चैट जीपीटी को आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अगर आपने बता दी होती चैट जीपीटी को तो ज़रूर से वो मेंशन करता है, तो चूंकि आपने अपना नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी को नहीं बताई है, तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आपको जगह दे दिया गया है, योर फुल नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल आईडी। तो आपको हेडिंग दे दी गई है, आप अपना पर्सनल डिटेल्स जो भी आपके पास है आप उसे फिल करिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये अपने हिसाब से लिख दिया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंज करिए, वरना इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आप यहाँ पे टीचर वाली कोई अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने टीचर जॉब से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट आते हैं कि देखिए अब आपको ना किस फॉर्मेट में आपका रिज्यूमे होना चाहिए, बायोडाटा होना चाहिए, ये आपको पूरा का पूरा मिल गया है, हेडिंग मिल गया है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके जॉब या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करनी है। यहाँ पे आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, नेशनलिटी इंडियन देना है, जो भी है मैरिटल स्टेटस। आप इसमें से कुछ भी अगर देना नहीं चाहते हैं तो कोई भी अगर हेडिंग नहीं चाहिए आपको तो डिलीट करिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। देखिए हेडिंग आपको मिल गई है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर। अगर आप बीकॉम है तो यहाँ पे बीकॉम करिए, किस ईयर में आपने पास करी है वो लिखिए, किस यूनिवर्सिटी से पास करी है। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, उन चीज़ों को आपको चेंज करनी है, फिल करनी है, ठीक है। तो और अगर यहाँ से कुछ भी अगर आप देना नहीं चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हैं, कोई सा भी। हाई स्कूलिंग का भी अगर देखिए ये जो फॉर्मेट आपको चैट जीपीटी दिखा रहा है ना, ये बहुत ही प्रोफेशनल है। अगर आप इस टाइप से अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इग्नोर नहीं करेगी, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी सिलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके पास कोई स्किल्स है टेक्निकल स्किल्स तो फिल करिए, नहीं है तो आप इसे डिलीट करिए। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको कोई आता है तो लिखिए। अगर आप टीचर्स के बैकग्राउंड से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर दीजिए कि आप कहाँ पे कितने सालों तक आपने पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट। चूँकि हम कोडिंग के लिए अप्लाई करें इसीलिए प्रोजेक्ट आपको मेंशन करनी होगी। अगर आपने कोई कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो उसके बारे में लिखिए, नहीं बनाया है तो उसे वहाँ पे फ्रेशर्स लिख के सिंपली बाकी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है एकेडमिक डिटेल्स। तो एकेडमिक डिटेल्स में आप अपना जो भी एक्टिविटी आपने कॉलेज वगैरह में करी है लिख दीजिए, ठीक है। रेफरेंस में आपको कहाँ से जॉब अप्लाई करने के बारे में पता चला है उसका नाम, या ईमेल से अगर पता चला है तो email naukri.com से, तो वहाँ पे naukri.com करिए। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं चैट जीपीटी से। थैंक यू।